मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून. महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार नजारा बिल्कुल अलग था. चुनावी रणभूमि में सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि विचारधाराओं का टकराव भी देखने को मिला और इस बार धर्म युद्ध जीत गया और वोट जिहाद हार गया. जी हां, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास और हिंदुत्व के एजेंडे पर मोहर लगा दी है. तो क्या यह महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय है? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक जीत के हर पहलू को. नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर इतिहास रच दिया गया है. बीजेपी ने जोरदार जीत हासिल की है और देवेंद्र फडणवीस ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पद पर वापसी की है. साल 2019 में जब उन्होंने मी पुनः येन यानी मैं फिर लौटूंगा का नारा दिया था तो विपक्ष ने इसे मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन 2024 में ये नारा हकीकत बन गया है. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी और फडणवीस ने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की और क्या ये जीत महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव की शुरुआत है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, राजनीति के हर मोड़ से लेकर जातीय समीकरणों तक. 2019 में शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ गए थे. शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी. लेकिन इस बार बीजेपी ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि शिवसेना और कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया. बीजेपी को 288 में से 132 सीटों पर जीत मिली. ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि जनता का फडणवीस पर और मोदी पर अटूट भरोसा है. इस जीत ने विरोधियों को पूरी तरह चित कर दिया. लेकिन दोस्तों, ये जीत सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये जीत है हिंदुत्व की ताकत और विकास की राजनीति की. प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विरोधियों के सारे समीकरण फेल हो गए. चलिए जानते हैं धर्म युद्ध कैसे जीत गया. हिंदुत्व की साफ रणनीति. जी हां, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने सीधे सीधे हिंदुत्व की बात की. राम मंदिर का मुद्दा ने भी अपना जादू दिखाया. बुलेट ट्रेन और विकास की योजना ने अपना कमाल किया. संविधान को हमारा धर्म कहकर सभी वर्गों को एकजुट करने की कोशिश. जी हां, इसने भी कमाल कर दिया. आरएसएस
जमीनी काम। आरएसएस ने पूरे महाराष्ट्र में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया, हर जाति और हर समुदाय के बीच बीजेपी का संदेश पहुंचाया। और मोदी मैजिक का तो अपना ही कमाल है। मोदी है तो मुमकिन है का नारा महाराष्ट्र में भी गूंजा। विकास के एजेंडे और बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड ने जनता का भरोसा जीत लिया। और वोट जिहाद क्यों हारा या विपक्ष क्यों हारा, ये भी जान लीजिए। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने धर्म और जाति के मुद्दों को हवा देने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। एनसीपी ने किसानों और मराठा आरक्षण पर दांव लगाया, लेकिन ठोस समाधान नहीं दे पाए। कांग्रेस लगभग गायब ही रही। जनता ने इस बार साफ कर दिया कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और क्षेत्रीय एजेंडा अब नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस की ब्राह्मण पृष्ठभूमि पर बार बार सवाल उठाए गए, लेकिन बीजेपी की जीत ने यह दिखाया कि जातीय समीकरण अब कमजोर हो चुका है। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। यहां तक कि मराठा और ओबीसी वोट भी बीजेपी की तरफ झुके। बीजेपी ने सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि विकास का भी एजेंडा पेश किया। मुंबई को फिनटेक हब बनाने की योजना, वधावन पोर्ट पर 76,000 करोड़ का निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसने अपना कमाल दिखाया। विपक्ष ने जिस तरह से जातीय और धार्मिक मुद्दों को भुनाने की कोशिश की, वो अब जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने पहले भाषण में साफ कहा कि अब जाति, धर्म और क्षेत्रीय समीकरणों का समय खत्म हो चुका है। विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन ही नए महाराष्ट्र की नींव बनेगी। फडणवीस ने संविधान को हमारा धर्म और विकास को हमारी आस्था बताते हुए सभी को एक साथ काम करने का संदेश दिया। इस बार महाराष्ट्र की जनता ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। बीजेपी का मोदी है तो मुमकिन है और हिंदुत्व है तो विकास है का मंत्र सीधे जनता के दिलों तक पहुंचा। अब सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां साथ आएंगी या एनसीपी में कोई नया समीकरण बनेगा। सियासी गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन जनता ने जो संदेश दिया है वो साफ है, अब सिर्फ विकास चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की ये जीत सिर्फ शुरुआत है और क्या महाराष्ट्र में राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल चुकी है? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।